जय माता दी दोस्तों। सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में व्यक्ति इतना फ्रेशर है, चाहे जहाँ भी व्यक्ति नौकरी इत्यादि कर रहा है या व्यापार कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे होंगे कर रहे हैं, इतना तनाव है कि व्यक्ति तनाव से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो मालिक का तनाव, दूसरा ग्रहों का प्रेशर, तीसरा जो है साथियों का प्रेशर, चारों परिवार का प्रेशर। इतना ज़्यादा तनाव है कि व्यक्ति जो है रोग से पीड़ित हो गया है, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे जो है किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को जो है रोग घेर लिया है और कोई न कोई जो है समस्या शरीर में उत्पन्न हो गया है। तो मित्रों, जैसे कि हमारे शास्त्र में और पूज्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस मंत्र को बताया है कि गुरुदेव ने बताया है कि इस मंत्र का जप करने से कितना भी बड़ा क्लेश या कष्ट होगा वो समाप्त हो जाएगा। परंतु किसी को विश्वास तो होता नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने फ्री में बताया, हम भी आपको फ्री में बता रहे हैं। तो आप सोचोगे कैसी है, मंत्रों से क्या हो जाता है, इसको करने से कुछ नहीं होने वाला है। मगर मित्रों, आप जान लीजिए, क्योंकि ये इस मंत्रों को हमने स्वयं देखा है और मंत्रों के अंदर जो क्षमता है उसको कोई नहीं बता सकता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत के अंदर जो भी मंत्र हैं, जो भी वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं या जो है पौराणिक मंत्र हैं या साबर मंत्र हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। उन मंत्रों के जो बीज होते हैं उसमें बहुत बड़ा पावर होता है। ओंकार मंत्र में इतना पावर है कि पूरा ब्रह्मांड को चला सकता है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। जैसे नासा इत्यादि जो भी हैं, आज वो भी मंत्रों को बहुत मानते हैं और मंत्रों के विषय में बताते हैं कि समुद्र और सूर्य है ओंकार का उच्चारण कर रहा है। इसीलिए जो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोग से ग्रसित हैं, आपके घर में तनाव भरा हुआ है और आपके घर में अकाल मृत्यु हुआ है, आप जो है कि किसी न किसी प्रकार से कोई यंत्र मंत्र तंत्र, किसी प्रकार का कोई मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सम्मोहन इत्यादि किया है, तो आप इस मंत्र का जप करेंगे, या तो आपके इस शरीर के अंदर किसी प्रकार से कोई रोग होगा, क्योंकि इस शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार से जो है वात पित्त कफ जो तीन चीज़ें हैं, उसका किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित है। चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो किसी न किसी रोग से ग्रसित है। परंतु रोग से ग्रसित है, वो भगवान का पूजा इत्यादि नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं भगवान की पूजा करने से क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग आजकल अलग अलग पंथ के हैं जो भगवान को भी गाली दे रहे हैं और पंडित जी लोग को भी गाली दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप परेशान हैं तो इस मंत्र को आप जरूर जपें। अगर आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में, अगर आपके बच्चे को कोई स्वास्थ्य से संबंधित खराबी चल रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, या आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या आपके परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो इस मंत्र को आप जरूर करें। इस मंत्र को करने के बाद आपके जीवन में जब तक आप धरती पर रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, शर्त इतना है कि इस मंत्र को मिनिमम 108 बार, अगर कम से कम 27 बार जरूर करें, क्योंकि जब आप इसको संख्या अनुसार करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ होगा और उसके साथ साथ आपका जो है आपको विशेष फायदा भी होगा। जब आप इसको निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे नारायण की कृपा आपके ऊपर बनेगी, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनेगा। तो मित्रों, मैं यही आपको बताना चाहता था कि इस मंत्र का जप जरूर करें और जितना हो सके करें। और इस मंत्र का जप जो है नवरात्रि से प्रारंभ कर दें। नवरात्रि है इस बार 15 अक्टूबर से लग रहा है, तो 15 अक्टूबर से आप अगर निरंतर इस मंत्र का जप करेंगे, और इसमें चतुर्मास भी चल रहा है, तो अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे मिनिमम जो है वैसे जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। मगर इसका जो जप संख्या है लगभग 1.25 लाख है। 1.25 लाख अगर आप जपते हैं
और चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हैं, परंतु आप शुद्ध रहें। अशुद्ध होकर के मंत्रों का जप मत करें। आप खाली टाइम पे कहीं बैठ जाइए और बैठ करके ही करते रहिए, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो मित्रों, मंत्र आपका इस प्रकार है: ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये महामंत्र है। इस मंत्र के जप करने मात्र से आप जो है सांसारिक जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से पाप है वो नष्ट हो जाएगा। मित्रों, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने हमको बताया था इस विषय में कि इस मंत्र का, उमेश जी, बहुत बड़ा इसका महत्व है। और हमने देखा भी कि हमारे गुरु जी थे वो काफ़ी बीमार थे और वो लगभग 105 वर्ष पूर्व हो करके उनका जो है स्वर्गवास हुआ था। वो अपने देह का त्याग किए थे। तो इस मंत्र को दैनिक जपते थे। हमने अपनी आंखों से देखा था कि उनको कोई विशेष रोग नहीं हुआ। जाते टाइम पे एकदम आराम से जपते जपते चले गए। तो मित्रों, मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र के अंदर इतना पावर है, इतना ऊर्जा है कि आप पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं। अगर इस तन में आपने इस मंत्र को जपा तो अगला जो आपका तन होगा, जो आपका जहाँ भी जन्म होगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा और अत्यंत जो है आप प्रभावशाली रहेंगे। जय माता दी।